आज 12वीं के विद्यार्थियों के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट है उसमें लाभ की गारंटी का सवाल लेकर आए हैं। जो पुराने पार्टनर होते हैं वो जब किसी को नया पार्टनर बनाते हैं तो वो उसे लाभ की गारंटी देते हैं कि भाई तुझे इस सीमा तक या इतना प्रॉफिट अवश्य मिलेगा। उससे संबंधित जो सवाल है उसका वीडियो है हमारे 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए। तो मैं पहले आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूं। हमारा जो क्वेश्चन है, ए तथा बी एक फर्म में 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2017 से सी को 1/10 भाग के लिए साझेदार बनाया तथा गारंटी दी कि उसे लाभ के रूप में कम से कम 20,000 रुपये प्रतिवर्ष अवश्य मिलेंगे। ए तथा बी का परस्पर अनुपात पूर्ववत रहेगा। वर्ष 2007 में फर्म को 1,50,000 रुपये का लाभ हुआ। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। देखिए यहाँ ए और बी जो है पार्टनर हैं, उन्होंने सी को 1 जनवरी 2017 को पार्टनर बनाया और यह गारंटी दी कि उसे कम से कम 20,000 रुपये का लाभ वर्ष में अवश्य मिलेगा। आप एक बात बहुत अच्छे से ये समझ लें, यदि 20,000 रुपये से अधिक लाभ उसके हिस्से में आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, 20,000 से कम नहीं होना चाहिए। यदि 20,000 से कम होता है तो फिर वो जो पुराने पार्टनर है वो पार्टनर उस कमी की पूर्ति अपने लाभ में से, अपने हिस्से में से करते हैं। देखिए हम सवाल समझ रहे हैं। हमने लिखा बाय बैलेंस बीडी 1,50,000 रुपये। मुझे आप लोगों को सवाल का जो शीर्षक है, जो हेडिंग है, वो बताने की जरूरत नहीं है उसको कैसे लिखा जाता है। आप बहुत अच्छे से हेडिंग लिखिएगा, इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो हमने सवाल में जो हमें प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000 रुपये का, वो हमने बैलेंस बीडी के नाम से लिखा क्रेडिट पक्ष में। अब डेबिट पक्ष में हमने लिखा टू नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो 1,50,000 रुपये है उस प्रॉफिट को सभी पार्टनरों में डिवाइड करना है। तो हम देखते हैं, हमने सवाल में ये देखा है कि जो ए और बी है उन्होंने सी को ये गारंटी दी थी कि भाई तुझे प्रति वर्ष 20,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर सी का जो शेयर है वो कितना आता है। तो वर्ष में जो लाभ है वो है 1,50,000 रुपये का। ये 1,50,000 यहाँ पर हमने लिखे और सी का जो हिस्सा है वो 1/10। तो 1,50,000 का 1/10 हमने देखा 15,000 रुपये आता है। तो ये हमने यहाँ पर 15,000 रुपये का प्रॉफिट लिखा। अब हम देखेंगे हमारा बचा हुआ प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट 1,50,000 है। उस 1,50,000 में से जो नया पार्टनर हमारा 15,000 रुपये जिसको हम दे चुके हैं वो हमने लेस किया, तो हमारा प्रॉफिट आता है 1,35,000 रुपये। अब ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, बचा हुआ जो लाभ है, वो हमें ए और बी में बांटना है। ए और बी का जो रेशो है, जो प्रॉफिट एंड लॉस बांटने का जो अनुपात है वो है 3:2। देखिएगा यहाँ पे। तो ए का शेयर हमने निकाला 1,35,000 का 3/5 हमने निकाला, तो 81,000 रुपये आता है। देखिएगा ये 81,000 रुपये यहाँ पर हमने लिखे। फिर जो बी है, बी का जो शेयर है वो 2/5 है। तो हमने यहाँ पर निकाला 1,35,000 का 2/5, 54,000 रुपये आता है। हमने ये 54,000 रुपये यहाँ पर लिखा। अब हमने सवाल में देखा कि जो ए और बी है उन्होंने सी को ये गारंटी दी हुई है कि प्रतिवर्ष 20,000 रुपये का लाभ उसके हिस्से में जरूर आएगा, उसे 20,000 रुपये अवश्य मिलेंगे। यहाँ पर हमने देखा उसके हिस्से में केवल 15,000 रुपये आते हैं। क्योंकि उसको 1/10 भाग के लिए पार्टनर बनाया था, तो हमने 1,50,000 का 1/10 निकाला था, तो 15,000 रुपये आया। अब हमने देखा कि उसके हिस्से में जो उन्होंने गारंटी दी है उससे 5,000 रुपये कम है।
अब ये 5,000 रुपये कौन देगा? तो 5,000 रुपये जो उसको कम आ रहे हैं वो ए और बी देंगे। अब यहां पर क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी का जो अनुपात है वो पूर्ववत रहेगा, तो उसका अर्थ ये होता है कि वो जो 5,000 रुपये की कमी पड़ रही है सी के हिस्से में, वो ए और बी अपना जो अनुपात है उसमें पूरी करेंगे। तो आप देखिएगा ए का हिस्सा जो ए देगा सी को, तो 5,000 रुपये का हमने यहां पर निकाला 3/5, तो 3,000 रुपये आता है। ऐसे हमने बी का निकाला 5,000 रुपये का 2/5, तो आप देख रहे हैं 2,000 रुपये आता है। तो देखिएगा ए के हिस्से में 3,000 रुपये माइनस करेंगे, 81,000 में से 3,000 रुपये हमने माइनस करे, 78,000 रुपये आता है। फिर जो बी है 54,000 आया था उसे, उसके हिस्से में से 2,000 कम किए तो 52,000 रुपये आता है। फिर हमने देखा कि सी के हिस्से में 15,000 रुपये आए थे, हमने 3,000 रुपये ए ने दिया और उसमें से जो बी है उसका जो हिस्सा था उसमें से 2,000 रुपये उसने दिया बी ने। इस तरह से 15, 3 18 और 2 20 सी के हिस्से में आ जाते हैं 20,000 रुपये। लाभ की गारंटी में इस तरह से सवाल किए जाते हैं कि जितनी आपने गारंटी दे रखी है उसमें जो कमी हो रही है उस कमी की पूर्ति बचे हुए साझेदार मीन्स जिन्होंने गारंटी दी है वो साझेदार अपने हिस्से में से करते हैं।